इंग्लिश के मुश्किल शब्दों को समझना और उनका सही तरीके से यूज सीखना, यही है असली लर्निंग। स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद पर अड़े रहना। When a person refuses to change their opinion, जब कोई व्यक्ति अपनी सोच या फैसला बदलने को तैयार ना हो, that unyielding attitude is called stubborn. इसी अटूट और जिद्दी व्यवहार को इंग्लिश में कहते हैं stubborn. इसका प्रोनाउंसिएशन है stubborn. Stubborn in action. Examples. 1. He was too stubborn to admit he was wrong, even when presented with clear evidence. इसका मतलब है वो अपनी गलती मानने के लिए बहुत जिद्दी था, चाहे उसे साफ सबूत ही क्यों न दिखाए गए हों। यहाँ स्टबर्न का मतलब है गलती होने पर भी मानना ना। 2. The old mule was stubborn and refused to move, despite all efforts. इसका मतलब है वो पुराना खच्चर बहुत जिद्दी था और सारी कोशिशों के बावजूद हिलने से इनकार कर दिया। इस एग्जाम्पल में स्टबर्न का अर्थ है किसी बात पर अड़ जाना। 3. Her stubborn refusal to compromise led to a stalemate in the negotiations. मतलब समझौता करने से उसकी जिद्दी मनाही ने बातचीत को अटका दिया। यहाँ स्टबर्न जिद की वजह से समस्या होने को दिखाता है। टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, शांत और रिजर्व्ड रहने वाला व्यक्ति। A taciturn person speaks very little, but observes everything. टैसिटर्न व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन हर चीज को ध्यान से देखता और समझता है। Being taciturn does not mean being rude. चुप रहना बदतमीजी नहीं होता, बल्कि कभी-कभी ये व्यवहार की परिपक्वता होती है। इसका प्रोनाउंसिएशन है taciturn. अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। Example 1. He was a taciturn man who preferred to listen rather than speak. मतलब वो एक अल्पभाषी व्यक्ति था जो बोलने के बजाय सुनना पसंद करता था। यहाँ taciturn का मतलब है कम बोलने वाला। Example 2. Her taciturn nature made it difficult for others to get to know her well. मतलब उसका अल्पभाषी स्वभाव दूसरों के लिए उसे अच्छी तरह समझना मुश्किल बना देता था। यहाँ टैसिटर्न शांत और रिजर्व्ड स्वभाव को दिखाता है। Example 3. The new student remained taciturn during the group discussion. मतलब नया छात्र ग्रुप डिस्कशन के दौरान अल्पभाषी रहा। इसका मतलब है वो कम बोला और चुप रहा। ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है बिना घूम फिर के सीधी और साफ बात करना। A blunt person speaks directly without trying to soften the words. ब्लंट व्यक्ति बात को शुगरकोट नहीं करता, जो सोचता है वही सीधा बोल देता है। Being blunt can be honest, but sometimes it may sound rude. सीधी बात ईमानदार होती है, लेकिन कभी-कभी वो कड़वी भी लग सकती है। इसका प्रोनाउंसिएशन है blunt. Example 1. Her blunt criticism, though harsh, was ultimately helpful. इसका मतलब है उसकी साफ-साफ की गई आलोचना हालांकि कठोर थी, लेकिन अंत में मददगार साबित हुई। यहाँ ब्लंट का मतलब है बिना घुमाए फिराए सच बोलना। Example 2. He was known for his blunt honesty, always saying exactly what he thought. इसका मतलब है वो अपनी स्पष्टवादी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वो हमेशा वही कहता था जो वो सोचता था। जो इंसान दिल में जो है वही बोल दे, उसे ब्लंट कहा जाता है। Example 3. Don't be too blunt when you tell him the bad news. Try to soften the blow. इसका मतलब है जब आप उसे बुरी खबर बताएं तो बहुत ज़्यादा साफ-साफ न बोलें, बात को थोड़ा नरम बनाने की कोशिश करें। हर समय ब्लंट होना सही नहीं होता, कभी-कभी बात को प्यार से कहना बेहतर होता है। Compare and contrast communication styles. Word 1. Taciturn. A taciturn person speaks very little and prefers silence. मतलब taciturn व्यक्ति बहुत कम बोलता है, ज़्यादा सुनना और देखना पसंद करता है। Example, he is taciturn by nature and speaks only when necessary. मतलब वो स्वभाव से कम बोलने वाला है और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है। Taciturn का अर्थ है चुप रहने वाला, ज़्यादा बात नहीं करता। Word 2. Blunt. Blunt का मीनिंग है
A blunt person speaks very directly and honestly without softening words. Blunt व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है, चाहे बात कड़वी ही क्यों न लगे. Example, she is blunt and says exactly what she thinks. मतलब, वो बहुत साफ बोलती है और वही कहती है जो वो सोचती है. Blunt का अर्थ है बिना घुमाए फिराकर सच बोलना. अगर कंपेयर करें तो A taciturn person speaks less, while a blunt person speaks directly. यहाँ मतलब है कि taciturn व्यक्ति कम बोलता है, जबकि blunt व्यक्ति साफ और सीधी बात करता है. इन शब्दों को समझने से आप किसी के स्वभाव और बात करने के तरीके को और ज़्यादा सही तरीके से बता सकते हैं.